हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माई। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 139 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2948 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हम लोग एकदम स्क्रैच से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। मोटिवेशन कल किसी ने शेयर किया था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। योर वर्क इज़ गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज़ टू डू वॉट यू बिलीव इज़ अ ग्रेट वर्क। ठीक है, आप जो भी काम करोगे अपने लाइफ में वो आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने वाला है। इसीलिए वो ही काम करो जिसको जिसको करके आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो, है ना। कुछ भी ऐसे प्रेशर में आके या पीयर प्रेशर में आके या कोई किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया या ऐसे हज़ार लोग सजेशन देते हैं, बट करो वही जिस पर आपका मन लगता है ना। ठीक है, और मेहनत करो ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ठीक है, देखते हैं। 2948 मेक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे बाय स्वैपिंग एलिमेंट्स। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर लिमिट। ठीक है, एक अरे दे रखा है नम्स नाम का जिसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है और एक लिमिट नाम का इंटीजर दे रखा है। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी टू इंडेक्स। देखो, एक ऑपरेशन में कोई भी दो इंडेक्स को चूज कर सकते हो, आई एन जे, एंड स्वैप नम्स आई एंड नम्स जे इफ मॉड्यूल ये एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट होगा, तभी स्वैप कर सकते हो। कोई भी आई जे को उठा के स्वैप मार सकते हो, कंडीशन ये होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और ये मतलब ये ऑपरेशन आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हो। ओके, और लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे आपको रिटर्न करना है। लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, an array A is lexicographically smaller than array B if in the first position where A and B differ, array A has an element that is less than the corresponding element in B. जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल 2 10 3 है, इज लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर देन 10 2 3। ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट जो 2 है और यहाँ पर पहला एलिमेंट जो 10 है, 2 पहले आएगा, ऑब्वियस है ना। लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी के बेसिस पे सॉर्ट करना है उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 15398 है ना, और लिमिट 2 दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि 13589 किया जा सकता है। देखते हैं कैसे। अगर आप नोटिस करो, ये 5 और इस 3 को आप कर सकते हो, है ना, स्वैप। क्यों? क्योंकि दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है। लिमिट की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर सकते हो, इसको आपने अगर स्वैप मारा तो 135 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अब यहाँ पर 9 और 8 को भी स्वैप मार सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 9 - 8 इज इक्वल टू 1 है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट। लिमिट की वैल्यू 2 है, तो स्वैप मारेगा तो 13589 हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। इसके बाद आप और छोटा मतलब और लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे नहीं बना सकते, अगर आप नोटिस करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 3 और 1 को स्वैप कर दिया, ठीक है, अगर कर दिया आपने, तो देखो क्या हो जाएगा, 31589 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो, 3 पहले आ गया, है ना, जबकि 1 पहले आना चाहिए था लेक्सिकोग्राफिकली के हिसाब से। ओके, ओके, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया। इसके बाद अब आप स्वैप करोगे तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल आपको नहीं मिलेगा, है ना। इस 5 और 3 को स्वैप करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। 8 9 को तो बिल्कुल सही है, 1 3, हाँ, तो देखा है, तो ये सॉर्टेड ही हो गया एक तरह से ना, असेंडिंग ऑर्डर में। चलो बढ़िया है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, और स्क्रैच से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे नई अप्रोच जो मेरे मन में आया वो था ब्रूट फोर्स, क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल नया है मेरे लिए भी, तो आना चाहिए ना कि कैसे सॉल्व करना। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो एक तो बड़ा बेसिक सा थॉट किसी के भी मन में आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, राइट, है ना। तो अब आप 10 को किससे स्वैप करना चाहोगे? पहली कंडीशन तो ये, जिससे भी आप स्वैप करना चाहोगे, मान लेते हैं अभी करंटली आप आई यहाँ पर खड़ा है और आप राइट साइड में देखना चाह रहे हो कि किस नंबर से स्वैप करना चाहोगे, तो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो डिफरेंस का वो लेस देन इक्वल टू लिमिट होना चाहिए। यहाँ पर लिमिट की वैल्यू मैंने 1 ली है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप एक बात बताओ, क्या आप इस 10 को 11 से रिप्लेस करना चाहोगे या फिर आप इस 10 को 9 से रिप्लेस करना चाहोगे? क्योंकि देखो 10 का
11 से भी एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस जो है वो 1 ही आएगा, है ना, वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। और 10 का 9 से भी एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू 1 ही आएगा। 1 मेरा लिमिट है, तो किससे रिप्लेस करना चाहोगे? यहाँ पर आप 11 रखना चाहोगे या 9 रखना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, 9 रखना चाहोगे। क्यों? आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मेरे मन में यही आया कि भाई फॉर एनी नंबर मैं उसको एक ऐसे नंबर से ही स्वैप करूँगा जो उससे छोटा हो, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और इतना छोटा हो कि लिमिट के मतलब अंदर में रहे दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 10 को पकड़ा, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं राइट साइड में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के, डिफरेंस निकाल के, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैंने इसको पकड़ा, ठीक है। तो 10-2 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है क्या? नहीं। तो ये तो गया पिक्चर से, ठीक है। फिर यहाँ पर 7 दिखा, 10-7 नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा है। 10-3, 10-8, 10-4, 10-9, है ना, 10-9। देखो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है, लिमिट की वैल्यू 1 है ना। तो इसको लिया जा सकता है, ओके। और यहाँ पर कहीं पर अगर 11 होता तो मान लेते हैं यहाँ 8 की जगह 11 होता तो 10-11 ये भी लेस देन इक्वल टू लिमिट हो जाता। बट मैंने क्या बोला, 11 तो हम लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 10 से बड़ा है, तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिलने का चांस ही नहीं है। आप पहले 10 ही को रखना चाहोगे, उसके बाद 11 रखना चाहोगे, है ना। क्यों 11 को स्वैप करके 10 के पास लाओगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे 9 मिला तो मैंने देखा कि अच्छा ये तो 10 से छोटा है, सबसे पहली बात, है ना। और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ इसको, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्वैप कर दिया, तो 10 जो है वो 9 से स्वैप हो गया और यहाँ पर 9 की जगह यहाँ पर 10 आ गया है। यही कंडीशन था कि एब्सोल्यूट वैल्यू अगर डिफरेंट है, सॉरी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है तो स्वैप कर सकते हो, तो स्वैप कर दिया मैंने। अब ध्यान दो, अभी जो 9 आया है तो फिर से ऑब्वियस बात, देखो अभी आप इंडेक्स आई यहाँ पर हो, आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी आप इंडेक्स नंबर 0 पर हो। तो आप हमेशा यही चाहोगे ना कि इंडेक्स नंबर 0 पर सबसे छोटा वैल्यू हो, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली आपको स्मॉलेस्ट चाहिए। तो आपको 10 दिखा तो आपने 10 से छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश की, आपको 9 मिल गया और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस भी लिमिट से छोटा था या इक्वल था, तो मैंने स्वैप मार दिया, तो मुझे 9 यहाँ पर मिल गया, विच इज़ गुड। बट क्या मैं और छोटा कर सकता हूँ इंडेक्स नंबर 0 के एलिमेंट को? देखते हैं। तो पहले मैंने वही काम किया, 9 को पकड़ा और ढूंढना स्टार्ट किया राइट हैंड साइड में कि 9 से छोटा कोई एलिमेंट है जिससे 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू वो लिमिट लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। देखते हैं, जैसे ये 2 मिला तो 9 - 2 7 होता है, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू लिमिट। मुझे 7 मिला, 9 - 7 2 होता है, विच इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू लिमिट। 9 - 3 लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है। एक 8 मिला मुझे यहाँ पर, है ना, देखो ध्यान दो, 9 - 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू लिमिट है, लिमिट की वैल्यू 1 दे रखी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको ले सकते हैं और 9 से छोटा है तो बढ़िया है, लेक्सिकोग्राफिकली छोटा नंबर मिल रहा है मुझे, है ना, ओके। तो मैंने क्या किया, स्वैप मारा, तो देखो इस 9 को काटा मैंने और यहाँ 8 लिख दिया है और इस 8 को काट के मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया है, ठीक है, दोनों को स्वैप मार दिया था। अब क्या इस इंडेक्स नंबर 0 पर 8 से भी छोटा नंबर लाया जा सकता है? अगर लाया जा सकता तब तो बेस्ट है भाई, है ना, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिलेगा। तो देखते हैं, 8 है तो स्टार्ट करते हैं। क्या 8 - 2 लेस देन इक्वल टू लिमिट है? नहीं। 8 - 7 लेस देन इक्वल टू लिमिट है ना। 8 - 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट है, बहुत बढ़िया। तो इससे भी स्वैप किया जा सकता था इसको। और 7 जो है 8 से छोटा है तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिलते जा रहा है मुझे। 7 यहाँ डाल दिया मैंने और 8 यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 7 आ चुका है, क्या और भी छोटा ला सकते हैं इस इंडेक्स आई पर? देखते हैं, राइट हैंड साइड में जाके देखते हैं। 7 - 2 नहीं, 7 - 8, 7 - 8 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट तो है, बट 8 जो है वो 7 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात आप यहाँ पर 8 को नहीं लाओगे। क्यों लाओगे यहाँ पर 8 को, है ना। तो हमें ये भी देखना है कि वो नंबर छोटा होना चाहिए 7 से, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस का लेस देन इक्वल टू लिमिट होना चाहिए, बट इस 7 से भी वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, अरे चाहिए। तो 8 को मैंने इग्नोर कर दिया। 3 से नहीं हो पाएगा, 7 - 3 4 होता है, 7 - 9 2 होता है, 7 - 4 3 होता है, 7 - 10
3 होता है, -3 होगा। यार देखो यहाँ 6 मिल गया ना, बढ़िया, मुझे यहाँ 6 मिला। तो देखो ध्यान दो, 7 - 6 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, लिमिट की वैल्यू 1 है, बढ़िया है ना। तो इसको स्वैप कर सकते हैं, क्यों और क्यों मैं करूँगा, क्योंकि 7 छोटा है 6 से। तो देखो 7 को काटा मैंने 6 कर दिया, और 6 को काटा यहाँ 7 कर दिया, दोनों को स्वैप मार दिया मैंने। ओके बढ़िया। अब यहाँ पर 6 आ चुका है। अब देखते हैं क्या 6 से भी छोटा आ सकता है इंडेक्स नंबर 0 पर, कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड में देखते हैं, 6 - 2 4 हो जाएगा ना, 6 - 8 नो, 6 - 3 6 - 9 6 - 4 6 - 10 6 - 7 6 - 3 नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नंबर अब नहीं बचा है राइट हैंड साइड में जो इस इंडेक्स 0 पर आ सके। 6 वॉज द स्मॉलेस्ट नंबर जो यहाँ इस इंडेक्स 0 पर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जैसे ही मैंने 6 डाला तो अब 6 से छोटा कोई नहीं मिल रहा है, तो मैं अब इंडेक्स 0 को छोड़ दूंगा कि इंडेक्स 0 में जितना स्मॉलेस्ट आ सकता था वो मैंने ला दिया है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली अब मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मैं इंडेक्स 1 पर आ जाऊंगा। ठीक है, अब इंडेक्स 1 पे मुझे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बढ़िया। बताओ 2 को किससे रिप्लेस करना चाहिए मुझे, 2 को क्या मुझे 3 से स्वैप करना चाहिए, देखते हैं। 2 - 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, बढ़िया। बट 3 तो बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। 3 को जब 2 से स्वैप मारोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, विच इज़ नॉट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर, है ना। ऑब्वियस सी बात है, 2 पहले होना चाहिए। तो 2 को 3 से मैं स्वैप नहीं करूँगा, तो 2 को 1 से स्वैप कर सकता हूँ क्या, हाँ डेफिनेटली कर सकता हूँ। 2 - 1 लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और 1 छोटा भी है। बट राइट साइड में देखो 1 मिल नहीं रहा है मुझे, है ना। आप जब सर्च करोगे यहाँ पर, ना इधर मिलेगा, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर, ना इधर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो 2 से छोटा हो और 2 से उसका डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। तो 2 तो यही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 1 पर 2 से छोटा एलिमेंट नहीं लाया जा सकता है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं इंडेक्स नंबर 2 पर आ गया, मुझे यहाँ 8 दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट हैंड साइड में देखूंगा कि 8 से छोटा कोई एलिमेंट हो और उन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस लिमिट से लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। ठीक है, देखते हैं कि ये 3 है, नहीं 8 - 3 5 होता है, ये 9 है, बट ये 8 से बड़ा है। एब्सोल्यूट डिफरेंस भले 1 है बट 8 से बड़ा है, बड़ा मुझे नहीं चाहिए, छोटा ही चाहिए, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर अरे चाहिए। 8 - 4 4 होता है, 8 - 10 2 होता है। ये देखो यहाँ मिल गया, 7 मिल गया, बहुत बढ़िया। देखो 8 - 7 लेस देन इक्वल टू लिमिट हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 7 से इसको रिप्लेस मार सकता हूँ। तो यहाँ पर 8 की जगह मैंने 7 लिख दिया और 7 की जगह यहाँ 8 लिख दिया, है ना, स्वैप मार दिया दोनों को। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अब 7 आया है, तो फिर ये कोशिश करेगा कि क्या कोई और छोटा नंबर है राइट हैंड साइड में जो जिससे मैं खुद को रिप्लेस कर लूँ। ठीक है, तो देखते हैं 7 से छोटा, ये तो 3 है, ये 9 है, ये 4 है, 10 है, 8 है, 3 है, नहीं कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं दिख रहा है जो 7 से छोटा हो और 7 से उसका डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट हो, है ना। तो इंडेक्स नंबर 2 का भी काम हो चुका है। इंडेक्स नंबर 2 पर 7 से छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता। चलो बढ़िया, इंडेक्स नंबर 3 पर अब मैं आ गया। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 3 पर अब मैं आया हूँ, तो मुझे कौन सा नंबर दिखा, 3 दिखा है। तो अब 3 को किस से रिप्लेस कर सकते हैं, 3 को 3 से छोटा नंबर होना चाहिए और एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 ही होना चाहिए, लिमिट दे रखा है ना। तो 3 माइनस ये 2 है ना, हाँ 3 - 2 लेस देन इक्वल टू लिमिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 मिलेगा तब उससे स्वैप कर सकते हैं 3 को, बट राइट हैंड साइड में देखो 2 है नहीं, तो 3 भी किसी से स्वैप नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब इंडेक्स नंबर 3 पर इससे छोटा एलिमेंट नहीं आ सकता कोई भी। ठीक है, तो अब आई यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर 9 है। अब वैसे बता 9 को किससे रिप्लेस करोगे, एक छोटा नंबर जो 9 से छोटा हो, है ना, 9 से छोटा होना चाहिए क्योंकि आपको लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलेस्ट एरे चाहिए, लेकिन छोटा हो बट ठीक है, बट एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। ठीक है, तो 9 को मैंने पकड़ा, राइट हैंड साइड में देखते हैं, ये तो 4 है, ये तो 10 है, ये 8 है, देखो बढ़िया नंबर मिल गया, है ना। क्यों, क्योंकि 9 - 8 जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट होता है, लिमिट की वैल्यू 1 है, बढ़िया। और 8 छोटा भी है, तो मैंने क्या किया, इस 9 को काटा, यहाँ 8 लिखा, और इस 8 को काटा, यहाँ 9 लिखा, मतलब स्वैप कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर जब 8 आया है तो 8 भी फिर कोशिश करेगा कि क्या कोई और छोटा नंबर आ सकता है इस इंडेक्स आई पर, नंबर आ सकता है, देखते हैं। राइट साइड में 4 है, 10 है, 9 है, 3 है, नहीं 8 से छोटा कोई नंबर नहीं है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू लिमिट हो, एब्सोल्यूट डिफरेंस का वैल्यू। तो इसका मतलब इंडेक्स आई पर, मतलब इंडेक्स नंबर 4 पर 8 से छोटा वैल्यू नहीं लाया जा सकता। ठीक है,
अब आई यहाँ पर आ गया 4 है, 4 से छोटा नंबर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये रहा, ये 3 दिख रहा है ना, मतलब 4 को 3 से रिप्लेस किया जा सकता है। तो 4 को मैंने काटा, 3 यहाँ लिख दिया, और 3 को काट के 4 यहाँ लिख दिया। अब 3 से कोई छोटा नंबर राइट हैंड साइड में है ही नहीं, है ना 8 ना 9 ना 10 ना 9 ना 4, है ना, किसी को नहीं लग सकता है। मतलब इंडेक्स नंबर आई पर, इंडेक्स नंबर 5 पर 3 से छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आई भी काम तमाम हो गया। अब इंडेक्स आई यहाँ पर है, ये 10 है, 10 से छोटा राइट हैंड साइड में कोई नंबर है, दिख रहा है मुझे 9, 9 ही क्यों बेटर है, क्योंकि 9 से एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो देखो 10 को काटा, यहाँ 9 लिखा, और 9 को काटा, यहाँ 10 लिख दिया, है ना, मतलब स्वैप कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 9 आया है इंडेक्स आई पर, 9 से छोटा राइट साइड में कोई एलिमेंट है, ना 10 है ना 4 है, क्योंकि 4 छोटा तो है बट एब्सोल्यूट डिफरेंस आना चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू लिमिट, वो नहीं आ पाया। ओके, तो इंडेक्स नंबर आई यानी कि छठे इंडेक्स पे 9 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं आ सकता अब, ठीक है। तो आई यही रह गया। अब आई यहाँ पर आया 7th इंडेक्स पे, 7th इंडेक्स पे क्या है, 10 है, राइट साइड में देखते हैं 10 से छोटा कोई एलिमेंट जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 10 से लेस देन इक्वल टू लिमिट हो, नहीं है। तो इंडेक्स नंबर 7 पर 10 से छोटा एलिमेंट नहीं लाया जा सकता। अब आई यहाँ पर आया इंडेक्स नंबर 8 पर, इसके राइट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी खत्म। अब नोटिस करो आपका आंसर आ चुका है 6 2 7 3 6 2 7 3 8 3 9 10 4। और देखो ध्यान दो, ये आपका लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नंबर है जो आप स्मॉलेस्ट अरे है जो आप इस अरे से डिराइव कर सकते थे, है ना, यही आंसर होगा, और इससे बेटर आंसर आप नहीं ला सकते, है ना। आप बोलोगे कि भैया लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट तो 2 होता था, मतलब ऑब्वियस है, मतलब स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए था आइडियली, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट 2 है यहाँ पर, फिर उसके बाद 3 होना चाहिए, फिर 3 होना चाहिए, 2 3 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। तो सबसे बेस्ट आंसर तो यही होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा ये होना चाहिए था, बट हमारा आंसर ये आया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि इंडेक्स नंबर 0 पर 2 को कभी नहीं लाया जा सकता, है ना, याद करो, ये 6 तो यहाँ पर आ गया था, ये रहा 6 आ गया था ना, यहाँ पर आप 2 ला सकते हो क्या, इम्पॉसिबल है, कैसे ला पाओगे, क्योंकि देखो 2 आपको दिख तो रहा है यहाँ पर, बट 6 - 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है, तो आप स्वैप ही नहीं मार सकोगे इसको, मतलब इंडेक्स 0 पर 6 ही सबसे छोटा नंबर है, याद करो, आपको मैंने यही बताया भी था ब्रूट फोर्स का ड्राई रन करते वक्त, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले आइडियल आंसर ये है ना, कि परफेक्टली सॉर्टेड हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट इम्पॉसिबल है कि यहाँ पर लाया जा सके, किसी किसी केस में लाया भी जा सकता है, किसी किसी केस में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये वाला आपको समझ में आ गया हुआ अप्रोच, है ना। वीडियो पॉज करो और इसको कोड करने की कोशिश करो, अभी मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर हम क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो ये हमारे सोल्यूशन को स्लो बना रहा है, ठीक है। और इस ड्राई रन से, ये जो ब्रूट फोर्स का ड्राई रन है ना, इसी से बड़े बहुत चीज़ें हम ऑब्जर्व करके अपने ऑप्टिमल अप्रोच में पहुँच जाएंगे, आप देखना, है ना। मैंने भी पहले ब्रूट फोर्स ही किया था, मुझे भी मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन एक बार में थोड़ी आता है, ब्रूट फोर्स जब किया तो यहाँ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की मैंने, वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या ऑब्जर्व किया, बट पहले ब्रूट फोर्स का मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो मैंने लिखा है कि लीड कोड के ऑफिशियल सोल्यूशन में भी ब्रूट फोर्स अवेलेबल नहीं है, बट ब्रूट फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको इस प्रॉब्लम में साफ साफ दिख गया होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स करेंगे, इंट n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, एक एक करके सारे एलिमेंट को पकड़ेंगे, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे मतलब छोटा वैल्यू ढूंढेंगे, इंट स्मॉल वैल्यू ढूंढेंगे जो लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए, है ना, नम्स ऑफ आई से छोटा हो तब तो बेस्ट है ना। और उसका इंडेक्स नोट डाउन कर लेंगे, अभी इंडेक्स -1 मान लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स क्यों नोट डाउन करें, क्योंकि मुझे स्वैप करना है, ठीक है। और ये तब तक करेंगे जब तक पॉसिबल ना हो इस इंडेक्स आई पे को छोटा वैल्यू और लाना, तो वाइल ट्रू मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, वाइल ट्रू लिख देता हूँ, मतलब तब तक करते रहेंगे जब तक इंडेक्स आई में और छोटा वैल्यू ना ला पाए हम लोग। स्मॉल वैल्यू यहाँ पर देखा मैंने, वेरिएबल ले लिया नम्स ऑफ आई, इंडेक्स इज इक्वल टू -1। अब एक फॉर लूप याद करो, चलाते थे कहाँ से, आई के राइट हैंड साइड से, जे इज इक्वल टू i+1, जे इज लेस देन एन जे प्लस प्लस, यहाँ तक क्लियर है।
ओके, अब क्या चेक करते थे कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे अगर ये लेस देन इक्वल टू लिमिट होता है, ठीक है, तो एक चीज़ आपको बस क्या ध्यान देना है कि जो नम्स ऑफ जे है ना, यहाँ पर इफ़ लिख देते हैं, इफ़ नम्स ऑफ जे है ना, इट मस्ट बी स्मॉलर देन जो अभी तक आपने स्मॉल वैल्यू ढूंढा है ना, ठीक है। अगर ये इससे छोटा है तब आप स्मॉल वैल्यू में अपडेट कर दो कि हाँ भाई एक स्मॉल वैल्यू मुझे मिल गया है नम्स ऑफ जे, ठीक है। और वो लिमिट भी देखो इसी लिमिट के अंदर है दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। और IDX में स्टोर कर लेते हैं कि कौन सा वो इंडेक्स था, इंडेक्स नंबर जे था, ठीक है। तो ये फॉर लूप जैसे ही ख़त्म होगा मुझे स्मॉलर वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब बस मुझे जैसे ही बाहर निकलूँगा बस मुझे इतना चेक कर लेना है कि इफ़ IDX अगर नॉट इक्वल टू -1 रहा, मतलब मुझे छोटा वैल्यू मिल चुका होगा, तो स्वैप ऑफ नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे को स्वैप कर लेंगे, जे नहीं सॉरी नम्स ऑफ IDX, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं मिल पाया एक भी छोटा वैल्यू, तो ऑब्वियसली ब्रेक कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक क्यों कर गए, क्योंकि करंट इंडेक्स आई के लिए अब कोई छोटा वैल्यू इस फॉर लूप में मुझे नहीं मिल पा रहा है, मतलब करंट इंडेक्स आई पे अब और छोटा वैल्यू नहीं लाया जा सकता, तो मैंने ब्रेक कर दिया, तो इस वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे हम लोग, है ना। ये वाइल लूप जो है, इस वाइल लूप से बाहर निकल आएंगे। फिर i इज इक्वल टू +1 होगा, i ++ होगा, तो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए फिर से ये फाइल ट्रू वाला कांड करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि हर एक आई के लिए हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद कुछ नहीं, लास्ट में जब हमारा अरे ही मॉडिफाई हो गया तो रिटर्न नम्स कर देते हैं। रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और देखते हैं कितना टेस्ट केस पास हो पा रहा है। 504 टेस्ट केसेस पास हो गए, फिर टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, और टाइम एक्सीड होना भी था क्योंकि बहुत ही स्लो सोल्यूशन है। देखो ना, यहाँ पर O ऑफ n जा रहा है और यहाँ पर भी O ऑफ n है, तो O ऑफ n² तो हो गया, लेकिन नोटिस करो ये जो अंदर वाला O ऑफ n है, ये अंदर वाला O ऑफ n है, देखो कब तक चल रहा है, वाइल ट्रू, जब तक आपको एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो एनीवेज O ऑफ n² से भी ज़्यादा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो इसीलिए टाइम लिमिट जाएगा ही जाएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं, इसी ब्रूट फोर्स अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आया था, वहाँ से समझेंगे कि क्या इसका ऑप्टिमल अप्रोच होना चाहिए। अब देखो आ जाते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑप्टिमल अप्रोच इसी से डिराइव कर लेंगे, तो इस ब्रूट फोर्स से। अगर आप नोटिस करो तो सबसे बकवास काम तो हम यही कर रहे थे कि हर इंडेक्स पर आ रहे हैं, फिर इस इंडेक्स पर तब तक एलिमेंट स्वैप मारते जा रहे हैं जब तक मुझे इम्पॉसिबल दिखे कि अब इससे छोटा नंबर नहीं आ सकता, याद है। तो वो हमारे सोल्यूशन को ये बना रहा था, स्लो बना रहा था। ऑब्वियसली बात है, हर इंडेक्स के लिए अब बार बार अरे पे रन मार रहे थे, है ना। जब 9 आया यहाँ पर तो फिर से आपने इटरेट मारा, फिर आपको 8 मिला, फिर 8 मारा तो फिर से इटरेट मारा, ठीक है, जब तक यहाँ छोटा नंबर नहीं आता, फिर 7, फिर 6 के लिए इटरेट मारा। तो बहुत स्लो सोल्यूशन है, डेफिनेटली टाइम लिमिट स्पीड आएगा ही आएगा, ओके। तो अब देखो, अगर आप नोटिस करो, आपको क्लियर कट ये तो पता है ना, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप उन दोनों नंबर्स को, मान लेते हैं ए एक नंबर था और एक बी एक नंबर था, आप इन दोनों को तभी स्वैप कर पा रहे हो जब दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है। गिवन लिमिट आपका यहाँ पर 1 दे रखा है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 1 लिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब उन नंबर को बस ध्यान से देखो जिन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है, उन नंबर्स को ध्यान से देखना। यहाँ से उठाते हैं, तो स्टार्टिंग में याद है 10 दिख रहा था यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 पर, तो एक काम करते हैं 10 से ही चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 10 को लिखा मैंने क्या बोला, उन नंबर्स को देखते हैं जिन दोनों के बीच का डिफरेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू लिमिट हो। तो 10 दिख गया मुझे, फिर 9 भी दिख रहा है क्योंकि 10 और 9 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होता है। उसके बाद 9 जब लिख दिया तो 8 भी लिख ही सकते हैं क्योंकि 9 और 8 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो सकता है। फिर 8 जब लिख दिया तो 8 के साथ 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 और 7 का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो सकता है। 7 है तो 6 भी लिख ही सकते हैं। 6 के बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस 5 से बन सकता है, बट 5 है नहीं हमारे पास, है ना। तो देखो तो हमने किस किस नंबर को उठा लिया है, 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है। अब ऑब्वियस ये बात है, इन लोगों को आप आराम से स्वैप मार सकते हो जैसे भी आपका मन चाहे। ट्रस्ट मी, सच बोल रहा हूँ। देखो कैसे, इन लोगों को आप पकड़ो और आपको जैसे मन आप वैसे स्वैप कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल आएगा, नहीं भैया इम्पॉसिबल है, गलत बोल रहे हो आप।
10 को 7 से कैसे स्वैप मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं, क्योंकि दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है 10 माइनस 7 वो लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है, लिमिट की वैल्यू 1 दे रखी है। तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि किसी को भी स्वैप मार सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो इसको। देखो कैसे, 10 भले 7 से स्वैप ना हो पाए बट 10 9 से तो स्वैप हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, 1 है। तो 9 को इधर ले आया, 10 को इधर ले आया, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो 9 जो है 8 से स्वैप हो सकता है, तो देखो 8 यहाँ आ जाएगा, 10 9 यहाँ आ जाएगा, 7,6। उसके बाद देखो ये 8 जो है वो इस 7 से स्वैप हो सकता है ना। तो ये अरे कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 10 था, 9 था, फिर यहाँ 8 आ गया, यहाँ 6 आ गया। अब देखो ये 7 जो है 6 से स्वैप हो सकता है, 6 10 9 8, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। अब फर्दर देखो 6 किससे स्वैप हो सकता है, 6 किसी से स्वैप नहीं हो सकता, राइट हैंड साइड में सब उससे बड़े हैं, तो 6 का काम इधर ही तमाम हो गया, है ना। ये 10 देखो स्वैप हो सकता है 9 से, तो 10 को मैंने क्या किया, 9 से स्वैप कर दिया और 10 यहाँ ले आया, है ना। उसके बाद ये जो 9 है वो 8 से स्वैप हो सकता है, तो 8 यहाँ और 9 यहाँ। उसके बाद 8 इस 7 से स्वैप हो सकता है, तो 7 यहाँ ले आया, 8 यहाँ ले आया। फिर ये 10 जो है इस 9 से स्वैप हो सकता है, देखो यहाँ 9 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। फिर फर्दर ये 9 जो है इस 8 से स्वैप हो सकता है, तो 8 यहाँ और 9 यहाँ। फिर ये 10 इस 9 से स्वैप हो सकता है, 9 यहाँ 10 यहाँ। देख तो ध्यान से, 6 7 8 9 10, ये तो सॉर्टेड हो गया, देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। और क्यों हो पाया, क्योंकि भले जैसे ये 10 है और ये 7 है, भले इन दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है, बट कोई तो नंबर है ना जिससे ये 10 स्वैप हो पाएगा, हाँ है ना, ये 9 से हो पाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली 9 भले 7 से या 6 से स्वैप ना हो पाए, लेकिन 9 इस 8 तो से स्वैप हो जाएगा ना। तो स्वैप करते करते आराम से आप रीअरेंज करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया तब तो वो बेस्ट आंसर है, लेक्सिकोग्राफिकली सबसे छोटा वही होगा, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, क्यों ये हम कर पाए, क्योंकि देखो जो नंबर हमने लिखा था ना, जो नंबर हमने लिखा था, चुना था जिनको हमने, उन लोगों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस, किसी ना किसी का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट था, तभी हम असेंडिंग ऑर्डर तक सॉर्ट कर पाए। तभी तो देख रहे हो आप, किसी को भी किसी से स्वैप मार पा रहे थे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में। क्यों लिख पाए, क्योंकि कोई ना कोई नंबर ऐसा था जिन दोनों के बीच को का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट था, स्वैप किया जा सकता था। जैसे यहाँ 9 8 स्वैप हो सकता था, फिर देखो 8 और 7 भी स्वैप हो सकता था, फिर देखो 7 और 6 भी स्वैप हो सकता था, फिर यहाँ 10 और 9 भी स्वैप हो सकता था। तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई हर कोई स्वैप हो सकता है किसी ना किसी से। तो ऑब्वियस है, जब कोई भी किसी से भी स्वैप हो सकता है कैसे ना कैसे करके, तो आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हो ईजिली। इसका मतलब इसका इस इनपुट का आंसर क्या होता, 6 7 8 9 10 होता। और अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा 6 7 8 9 10, है ना। ये लोग एग्जैक्टली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए, क्यों, क्योंकि देखो 6 और 7 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस एग्जैक्टली लेस देन इक्वल टू लिमिट है, 7 और 8 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है, 8 और 9 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है, 9 और 10 का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है। तो 6 7 8 9 10 मस्त अपना ग्रुप बना लिया, और ये लोग खुद में ही सॉर्ट हो गए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 7 8 9 10, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो और भी नंबर्स होंगे जो इस तरह का कांड कर सकें और खुद में सॉर्ट कर लें अपने आप को, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा था एक, तो 2 को यहाँ मैं लिख देता हूँ। और कौन दिख रहा है जो 2 से एक डिफरेंस पर हो, 3 दिख रहा है मुझे। और एक और कोई नंबर है जो, हाँ एक और 3 दिख रहा है मुझे, ये रहा, यहाँ पर 3 है। इसको भी मैंने यहीं पर क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो ये 3 इस 2 से लेस देन इक्वल टू लिमिट डिफरेंस पर है, और इस 3 से भी लेस देन इक्वल टू लिमिट डिफरेंस पर है। और कोई नंबर, हाँ 4 भी है। देखो 4 को मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 4 जो है ना इस 3 से लेस देन इक्वल टू लिमिट है, उनका वैल्यू 4 - 3 लेस देन इक्वल टू लिमिट है, इसलिए 4 को मैंने यहाँ लिख दिया। और कोई नंबर है क्या, नहीं और कोई नंबर नहीं है, 8 ही नंबर थे ना, या कोई और नंबर मिस हो रहा है, 2 3 3 4, चलो ठीक है अभी इतना ही को लिख देते हैं। देखो ध्यान देना यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो
अगर मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। चलो मान लेते हैं 2 4 4 3 लिखा होता आपने, 2 3 4 3 लिखा होता आपने, मान के चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो ही जाएगा, कुछ भी कर लो आप, है ना, कुछ भी कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो ही जाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि हर वैल्यू किसी ना किसी से स्वैप हो सकता है। जैसे ये 2 इस 3 से स्वैप हो सकता है, ये 4 इस 3 से स्वैप हो सकता है, ये 3 इस 3 से स्वैप हो सकता है। तो स्वैप होते होते असेंडिंग ऑर्डर में आ ही जाएगा, वो गारंटीड है। देखो कैसे, 2 किसी से स्वैप हो सकता है राइट हैंड साइड में, नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऑलरेडी छोटा है। 3 किसी से स्वैप हो सकता है राइट हैंड साइड में, नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑलरेडी छोटा है। इस 4 किसी से स्वैप हो सकता है, हाँ, क्योंकि देखो राइट साइड में 3 है तो 4 इस 3 से स्वैप हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ध्यान दो, ये ऑलरेडी अब ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। और देखो इसी ऑर्डर में आपका आंसर भी होगा, पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखो ध्यान देते हैं, पहले 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर, फिर 3 दिख रहा है यहाँ पर, फिर 3 यहाँ दिख रहा है और फिर यहाँ 4 दिख रहा है मुझे। तो आपने नोटिस किया कि ये लोग खुद में अपने आप को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। क्यों कर पाया ये लोग खुद को? क्योंकि इन लोगों में खुद में ही जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 1 है किसी ना किसी से। फिर ये लोग भी खुद में एक ग्रुप बना के ये लोग भी सॉर्ट हो गए, ठीक है। तो काफ़ी कुछ अब ऑब्जर्व हुआ है हमें यहाँ पर, है ना। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ वाला कोई नंबर इस ग्रुप में होता, देख लो, नहीं पॉसिबल है। मान लेते हैं ये 2 यहाँ पर होता, इस ग्रुप में होता, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 2 को आप किसी से स्वैप नहीं कर सकते हो, ना इस 6 से कर सकते हो, ना ही 7 से, ना ही 8 से, ना ही 9 से, ना ही 10 से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ये 2 इस ग्रुप में हो ही नहीं सकता, है ना। कोई किसी ग्रुप में कब हो सकता है? जब वो उस ग्रुप के किसी भी एक नंबर से स्वैप हो सके। तो देख रहे हो, इसीलिए 2 को मैंने यहाँ रखा है। भले इस 2 इस 4 से स्वैप नहीं हो सकता क्योंकि 4 - 2 इज ग्रेटर देन लिमिट, बट 4 3 से 2 3 से तो स्वैप हो ही सकता है ना, और ये 4 3 से तो स्वैप हो ही सकता है ना, हो सकता है। तो ये लोग एक ग्रुप में आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई कि उस तरह के नंबर्स को अगर मैं ग्रुप में कर दूं, जैसे इसको मैंने एक ग्रुप में कर दिया, इसको मैंने एक ग्रुप में कर दिया, और उनको मैं आराम से फ्रीली सॉर्ट कर सकता हूँ, तो ये फ्रीली सॉर्ट हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 हो जाएंगे, ये तो गारंटीड है। ये भी खुद में फ्रीली सॉर्ट हो जाएगा, 2, 3, 3, 4। यहाँ तक क्लियर है? एक काम करते हैं, देखते हैं सेम चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं। ये वाला एग्जाम्पल में याद करो, 15398 था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग सेम ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले मैंने 1 को पकड़ा, ठीक है, 1 को पकड़ा, और लिमिट देखो 2 है, मतलब एक ऐसा नंबर मिल जाए जो इस 1 से जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 हो। तो कोई ऐसा नंबर दिख नहीं रहा है मुझे, ना 5 है ना 3 है। अच्छा, 3 दिख रहा है मुझे, है ना। 1 को 3 के साथ पेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है 1 - 3 < 2 है। चलो बढ़िया। और 1 3 हो गया, और ना ही 9 हो सकता, ना ही 8 हो सकता। चलो ठीक है, मतलब 1 और 3 एक ग्रुप में आ सकते हैं, है ना। उसके बाद 5 को अगर मैं देखूं तो 5 इस ग्रुप में नहीं आ पाएगा क्योंकि 5 1 से भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 का नहीं बना रहा है, हाँ, लेकिन 3 से बना पा रहा है, तो 5 को भी मैं यहाँ डाल सकता हूँ ना, हाँ बढ़िया। अब 9 को देखते हैं। 9 जो है 1 से एब्सोल्यूट डिफरेंस 8 का बनाता है, 9 - 1 8 होता है, 9 - 3 6 होगा, 9 - 5 4 होगा, मतलब 9 इस ग्रुप में आ ही नहीं सकता क्योंकि 9 जो है ना वो ना इससे ना ही इससे ना ही इससे एब्सोल्यूट डिफरेंस उसका बैठ रहा है, तो 9 किसी से स्वैप ही नहीं हो पाएगा। तो 9 को मैं अलग ग्रुप में डाल देता हूँ। अब 8 को देखते हैं। 8 को अगर मैं इस ग्रुप में डालूँ तो 8 - 5 3 होता है जो कि लिमिट से बड़ा है, 8 - 3 6 होता है जो कि लिमिट से बड़ा है, 8 - 1 7 होता है जो कि लिमिट से बड़ा है। तो 8 को यहाँ बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्या 8 को मैं इस ग्रुप में डाल सकता हूँ 9 के साथ? हाँ, डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 8 - 9 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू < लिमिट है, लिमिट की वैल्यू 2 दे रखी है। तो देखो ध्यान दो, इनका अपना एक ग्रुप बन गया, इनका अपना एक ग्रुप बन गया। अब जिनका ग्रुप बना है वो खुद में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो सकते हैं, ये गारंटीड है। ये 1 3 5 बन जाएगा, खैर वो ऑलरेडी था, ठीक है। ये 8 9 बन जाएगा ईजिली क्योंकि दोनों स्वैप हो सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, 1 3 5 बन गया और यहाँ पर 8 9 बन गया। तो देख लो ये लोग, ये ग्रुप, हर ग्रुप खुद में सॉर्ट हो सकता है, ये तो गारंटीड है। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि देखो 10 9 8 7 6 खुद में सॉर्ट हो गया और 2 3 3 4 खुद में सॉर्ट हो गया। अब बात आती है कि चलो ये तो समझ गए कि ये लोग खुद में सॉर्ट हो गए, अब दोनों को मर्ज कैसे किया जाए? मर्ज ऐसा करना है क्योंकि देखो इसका आंसर याद है क्या था? इसका आंसर आया था
627383910 4 आया था। ये आंसर कैसे लाया जाए, है ना, क्योंकि इन दोनों को तो ब्लाइंडली मर्ज कर नहीं सकते। मतलब अगर आप बोलोगे भैया इन दोनों को मर्ज कर दो तो वो आंसर नहीं होगा आपका। 67898 233 4 ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। देखो आपका आंसर ये था, याद करो, ब्रूट फोर्स से हमने ये आंसर लाया था, है ना। तो डायरेक्टली मर्ज तो नहीं कर सकते। किसी किसी केस में डायरेक्टली मर्ज करने से आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 13589 हर केस में नहीं आएगा, वो आपको नीचे दिख भी गया कि हर केस में डायरेक्टली इन सॉर्टेड एंटिटीज़ को मर्ज कर दिया है तो आंसर आएगा। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे आंसर लाया जाए, ठीक है, अब देखते हैं। तो मर्ज वाली बात टेंशन तो बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए था कि भाई ये जो ग्रुप बनाया हमने 10876 2334, फिर उनको हमने खुद में सॉर्ट कर दिया क्योंकि वो सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ग्रुप कैसे बनाएंगे, ये 10876 जो मैंने बनाया और 2334 मैंने बनाया वो कैसे बनाएंगे, पहले तो ये बना लूँ, उसके बाद मर्ज का टेंशन लिया जाएगा कि किस तरह मर्ज करना है ना। तो देखो ध्यान दो, वो भी आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो मैंने आपको जब बोला था ना कि 10876 इनमें से एक ग्रुप बनाएंगे, 10876 इनका एक ग्रुप बनेगा, है ना, और 2343 का भी एक ग्रुप बनेगा, है ना। लिमिट इज इक्वल टू 1 था, ओके। तो जब मैंने बोला था कि ये ग्रुप बनेगा तो आपको ये तो 100% पता था कि जो ग्रुप बना है वो खुद में सॉर्ट तो पक्का हो सकता है। मतलब 6 7 8 9 10 तो पक्का बन सकता है, और ये भी 2,3,3,4 पक्का बन सकता है ना, सॉर्ट तो हो ही सकता है। तो देख रहे हो, जब सॉर्ट होगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सॉर्ट करने पर सबके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है। देखो 6 7 7 8 का बीच का डिफरेंस, 8 और 9 का बीच का डिफरेंस, 9 और 10 के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर भी देखो 2 और 3 का बीच का डिफरेंस, 3 और 3 के बीच का डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस। हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट है, और होना भी चाहिए क्योंकि जो इस ग्रुप में हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 बना रहा था। हर एलिमेंट किसी ना किसी एक एलिमेंट से, जैसे ये 6 जो है इस 7 से एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका 1 था, ये 8 जो है इसका इस 7 से एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 था, ये 9 जो है इसका इस 8 से डिफरेंस 1 था, और 10 जो है इसका 9 से डिफरेंस 1 था। तो ऑब्वियसली बात है जब इनको सॉर्ट कर देंगे तो देखो हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 1 ही होगा। सेम केस हियर ऑल्सो। तो इसका मतलब क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर दें इस इनपुट अरे को। अगर इनपुट अरे को सॉर्ट कर देंगे तो मैं ये चीज़ तो पक्का हो जाऊंगा कि जिनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस है उनको मैं एक ग्रुप में बांट सकता हूँ। फिर देखो कैसे, अगर आप नोटिस करो, अगर आप इसी अरे को सॉर्ट कर दो, है ना, इसी अरे को मैं एक काम करता हूँ, एक या तो फिर एक और अरे बना लेता हूँ, उसको सॉर्ट कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर मैंने इस अरे को सॉर्ट कर दिया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो सॉर्ट तो कर दिया हमने। सॉर्ट करने से एक फ़ायदा आपको दिख रहा है कि आप ग्रुप अप बना सकते हो। देखो कैसे, जिन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। याद करो 2 3 3 4 6 भी आ सकता है क्या, नहीं 6 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि देखो 4 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है 4 - 6 वो लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है ना। इसीलिए 6 को भी मैं नहीं ले पाऊंगा इस ग्रुप में। तो हमारा ग्रुप यहाँ से लेकर इधर तक ही निपट गया। तो एक ग्रुप ये बन गया। उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं दूसरा ग्रुप बनाना। यहाँ से देखते हैं, दिख रहा है मुझे 6 दिख रहा है। 6 के बाद 7 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि 6 और 7 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 है। 7 के बाद 8 भी ले सकते हैं, 8 के बाद 9 ले सकते हैं, 9 के बाद 10 ले सकते हैं। ओके, मान लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट 100 होता तो नहीं ले पाते, क्योंकि 10 और 100 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से लिमिट से छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो ये एक ग्रुप बन गया। हो सकता है बड़ा अरे होता तो और भी ग्रुप बनता, है ना। तो यहाँ पर 2 ग्रुप मुझे मिल गया है। तो अब एक टेंशन तो ख़त्म हो गया कि अब मैं ग्रुप बना पा रहा हूँ, है ना। मुझे यही तो टेंशन था कि मैं ग्रुप कैसे बनाऊँ। तो चलो ग्रुप मिल गया और वो सॉर्टेड अरे में मुझे मिल गया है। 2 3 3 4 एक ग्रुप मिल गया है, और 6 7 8 9 10 एक ग्रुप मिल गया। ठीक है, अब बात आती है कि इनको मर्ज कैसे किया जाए, है ना। क्योंकि मर्ज करने पर आंसर ये आना चाहिए ना, 6 2 7 3 8 3 9 10 4। तो हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया था कि ग्रुप में कर दिया था इनको,
बट आंसर अब कैसे लाना है वो देखना है। और याद करो ब्रूट फोर्स से हम आंसर तो निकाल ही सकते थे, तो पहले मैंने क्या किया कि ब्रूट फोर्स से आंसर यहाँ पर लिख लिया अपने रेफरेंस के लिए। फिर मैंने यहाँ पर आंसर को देखना स्टार्ट किया कि पहले यहाँ पर 6 दिख रहा है मुझे, ठीक है, और इनपुट में यहाँ पर क्या था 10 था। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, याद करो ये जो 10 है वो किसी ग्रुप में होगा ना, कौन से ग्रुप में, इस ग्रुप में। ऑब्वियस सी बात है इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 6 है, तो आइडियली आपको 6 लिखना चाहिए इस 10 की जगह। तो देखो यहाँ 6 लिखा भी है। ओके, तो 6 को हमने लिख दिया इस ग्रुप से। अब देखो यहाँ पर देखो ना, ये 2 है, 2 कौन से ग्रुप में है, 2 इस ग्रुप में। इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2 ही है, तो 2 देखो यहाँ पर लिखा भी है हमारे रिजल्ट में। देख रहे हो, इस तरह कभी कभी बैक ट्रैक करके भी आंसर निकाला जा सकता है, बट आपको रीज़न यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर यहाँ पर 7 है ना, इन दोनों में से 7 किस ग्रुप में, 7 इस ग्रुप में, ठीक है। इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 6 तो हमने यूज़ कर लिया था, है ना, तो उसके बाद छोटा एलिमेंट कौन है, 7 ही है, तो देखो यहाँ पर आंसर में हमारा 7 ही है। तो यहाँ पर हमने 7 लिख के इस 7 को यहाँ पर कट कर दिया कि ये 7 यूज़ हो चुका है। ओके, अब आती बारी नेक्स्ट एलिमेंट की, यहाँ पर 3 है, 3 किस ग्रुप में है, 3 इस ग्रुप में है ना। इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2 है, बट 2 तो ऑलरेडी यूज़ हो रखा है ना, कट गया 2, तो नेक्स्ट छोटा एलिमेंट कौन है, 3 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट आंसर 3 होगा। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 3 है हमारे रिजल्ट में, है ना। उसके बाद आते हैं, तो इस 3 को मैं कट कर देता हूँ, उसके बाद आते हैं 8 पर, है ना। 8 कौन से ग्रुप में है, 8 है इस ग्रुप में। इस ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 6 है, जो कि ऑलरेडी यूज़ हो गया था। उसके बाद छोटा एलिमेंट कौन था, 7 था, जो कि ऑलरेडी यूज़ हो गया था। उसके बाद छोटा एलिमेंट कौन है, 8 दिख रहा है मुझे, है ना, तो आंसर 8 होना चाहिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। ओके, तो 8 को मैंने यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद आया 4 कौन से ग्रुप में, 4 इस ग्रुप में, बट इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन बचा है, ये 3 बचा है, तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर देखो 3 है ना। और उसके बाद ये 9 आया, 3 को कट कर देते हैं, 9 आया, 9 कौन से ग्रुप में, 9 इस ग्रुप में, सबसे छोटा एलिमेंट अभी कौन बचा है, 9 बचा, तो यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो 9 को कट कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 कौन से ग्रुप में था, 6 था मेरा इस ग्रुप में, बट इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन बचा हुआ है, 10 ही बचा हुआ है, तो इस 10 को मैं यूज़ कर लूँगा, ये रहा 10। उसके बाद ये 3 जो है कौन से ग्रुप में, इस ग्रुप में, बट इस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट अभी 4 बचा हुआ है, तो 4 को ही यूज़ कर लूँगा जो बचा हुआ है, तो 4 यहाँ पर आ गया। अब देखो आपका आंसर आ गया ना, डिराइव हो गया ना आंसर। और इस आंसर और करेक्टनेस क्या है, इस ये जो हमने बिल्ड किया, इनसे जो बिल्ड किया उसका करेक्टनेस क्या है, क्यों ये करेक्ट है। देखो आपने नोटिस किया होगा कि हम जब एलिमेंट को यहाँ फिल कर रहे थे ना, तो वो उसी ऑर्डर में फिल हो रहा था जिस ऑर्डर में हर एक ग्रुप का एलिमेंट सॉर्टेड फैशन में होता। जैसे इस ग्रुप में 6 7 8 9 10 है ना, बता ऑलरेडी पहले वो ऐसा रहा होगा 8 9 6 10 7 कुछ ऐसा रहा होगा, बट हमने क्या बोला था कि ये तो सॉर्ट हो ही सकता, तो सॉर्ट कर दिया हमने। तो सॉर्टेड फैशन में वो जिस तरह इस ग्रुप में दिखता उसी फैशन में देखो यहाँ पर भी इनपुट होगा वो, देखो ध्यान दो, पहले 6 आना चाहिए तो 6 है, उसके बाद 7 आना चाहिए तो फिर 7 है, उसके बाद 8 आना चाहिए तो 8 है, फिर 9 आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए। तो देख लो ये जो ग्रुप है देखो अपने में ही सॉर्टेड है ना, अपने में ही सॉर्टेड है। उसके बाद ये ग्रुप जो था 2 3 3 4 वो खुद में सॉर्टेड होगा। दूसरा ग्रुप कौन है, दूसरे ग्रुप को मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ, ये दूसरा ग्रुप था मेरा 2 3 3 4 और ये खुद में सॉर्टेड है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो हमारा एग्जैक्टली यही आंसर भी था, है ना। और यहाँ पर अब फिर से आपके मन में आ सकता है कि भैया वो हमारा तो अगर बेस्ट आंसर क्या होता कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता, 2 होता, 3 होता, 3 होता, 4 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आंसर लाना पॉसिबल नहीं है। क्या रीज़न है उसके पीछे कि इंडेक्स नंबर 0 पर 2 को तुम कैसे ला दिया भाई, यहाँ पर 2 आ ही नहीं सकता है कभी भी। देखो यहाँ पर क्या इस 2 को तुम यहाँ कभी भी ला सकते हो, कभी नहीं ला पाओगे, क्योंकि इस 10 पर मतलब इस इंडेक्स नंबर 0 पर सबसे छोटा एलिमेंट 6 ही आ सकता था। याद करो हमने 6 यहाँ पर ला तो दिया था, 6 के बाद और छोटा नंबर मिल ही नहीं पा रहा था हमें, है ना, नंबर मिल ही नहीं पाता, तो ऑब्वियस बात है 2 अब 6 से रिप्लेस थोड़ी हो सकता है, स्वैप नहीं हो सकता, क्योंकि 6 और 2 के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट नहीं है, इसीलिए 2 यहाँ नहीं आ पाएगा, है ना। समहाउ हाँ, अगर यहाँ पर 3 आ जाता समहाउ, तो 2 को 3 से रिप्लेस कर सकते थे, स्वैप कर सकते थे, क्योंकि 2 और 3 का एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट और 2 छोटा भी है, बट ऐसा है ही नहीं, 6 से छोटा यहाँ ला ही नहीं पा रहे थे हम लोग। अपना मैंने आपको ब्रूट फोर्स में भी दिखाया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसी ऑर्डर में हमारा आंसर होगा। तो हर बार असेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्टली असेंडिंग ऑर्डर में हो वो पॉसिबल नहीं है,
बट जो लोग खुद में असेंडिंग ऑर्डर में डाल सकते हैं उन लोगों को कर ही दो ना। तो उनका मैंने एक ग्रुप बना दिया और उनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया कि भाई तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हो जाओ, है ना। तो मैंने क्या किया, उन लोगों को अलग अलग ग्रुप में तोड़ दिया, ठीक है, और उनको खुद में असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया क्योंकि वो लोग खुद में असेंडिंग ऑर्डर में हो सकते हैं, है ना। तो मैंने ग्रुप बना दिया इनका जो ग्रुप बनाया कैसे कैसे बनाया था याद करो, 2 3 4 3, इनको एक ग्रुप बनाया और इनको खुद में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया क्योंकि इन लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पॉसिबल था, है ना, क्योंकि उन लोगों में से किसी ने कोई ना कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन इक्वल टू लिमिट बना रहा था। सिमिलरली 10 यहाँ पर लिख देते हैं 10 7 8 9 और 6, है ना, ये अपना एक अलग ग्रुप बना रहा था, ठीक है, और इनको मैंने खुद में ही सॉर्ट कर दिया। उसके बाद मर्जिंग के वक्त हमने दिमाग क्या लगाया कि हमने यहाँ पर जो इनपुट था एलिमेंट को देखा 10, बट 10 जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का सबसे छोटा एलिमेंट से इसको स्वैप मार दिया, तो यहाँ पर 6 आ सकता है, 6 से छोटा और कोई आ ही नहीं पाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा काफ़ी डिटेल तक हम लोग गए इस प्रॉब्लम की और एकदम ब्रूट फोर्स से ही इसको डिराइव किया इस सोल्यूशन को, ठीक है। इसलिए कई बार क्या होता है ब्रूट फोर्स एक्चुअली में हेल्प करता है, तभी मैं बोलता रहता हूँ भाई ब्रूट फोर्स लिखो ब्रूट फोर्स लिखने से कई बार ऐसे सिनारियो में आप आओगे कि देखो ब्रूट फोर्स से ही हमने डिराइव कर लिया इस सोल्यूशन को, है ना। ओके, तो इसको कोड करना बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है बट इसका कोड पार्ट भी अच्छा है क्योंकि आप नोटिस करो, आपको सबसे पहले तो आपको एक अरे बनाना पड़ेगा जो कि सॉर्टेड हो। तो चलो कोई बात नहीं, एक अलग से अरे ले लेंगे वेक्टर नाम का, वो इसको सॉर्ट करके इसमें डाल देंगे, है ना, जो कि सॉर्टेड वर्जन होगा इस अरे का, ठीक है, सॉर्टेड वर्जन होगा। और फिर मैं उस सॉर्टेड वर्जन में याद करो मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा, ये मेरा सॉर्टेड अरे था, है ना, सॉर्टेड अरे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा ग्रुप बना दूंगा इन लोगों का 2 3 3 4 का एक ग्रुप बना था। तो एक काम करते हैं, ग्रुप बनाने के लिए एक दिमाग लिए लगा सकते हैं, एक मैप मैं ले लूँगा, हर ग्रुप का एक नाम दे देता हूँ। मान लेते हैं इस ग्रुप का नाम ए है, इस ग्रुप का नाम बी है, या फिर चलो ऐसे देते हैं इस ग्रुप का नाम 0 है, इस ग्रुप का नाम 1 है ना। तो मैप में डाल दूंगा ग्रुप नंबर 0 में कौन कौन एलिमेंट है, 2 है 3 है 3 है 4 है। ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन एलिमेंट है, 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, ये तो हमने ग्रुप बना दिया, उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद ये तो इंश्योर्ड है कि ये जो एलिमेंट्स है वो सॉर्टेड फैशन में होंगे, ये तो गारंटीड है, वो तो दिख रहा है साफ साफ, है ना, क्योंकि यहाँ से ही तो हमने बनाया है इस ग्रुपिंग को और ये एक सॉर्टेड अरे था, तो यहाँ पर भी जो होंगे ये सॉर्टेड अरे फैशन में ही होंगे। चलो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद एक और पंगा है यार, हमारा जो इनपुट था याद करो इससे हमने आंसर बिल्ड किया था ना। सबसे पहले हमने 10 को पकड़ा, याद करो 10 को पकड़ा था, फिर हमने पूछा था 10 किस ग्रुप में है और उस ग्रुप में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है। तो भाई 10 किस ग्रुप में वो तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो पता इतना पता है कि हाँ इस ग्रुप में ये है और इस ग्रुप में ये लोग हैं, बट 10 कौन से ग्रुप में है वो कैसे पता किया जाए एफिशिएंटली, 10 0 में है या 1 में वो कैसे पता किया जाए। तो एक काम कर सकते हो आप, इसके लिए भी एक मैप ले सकते हो, एक मैप ले लेना, तो उसमें ये भी स्टोर कर लेना कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में जा रहा है ना। तो 10 जो है ग्रुप 0 में गया था, 9 जो है वो भी ग्रुप 0 में गया था, 1 में गया था ये लोग, 8 ग्रुप 1 में था, 7 भी ग्रुप 1 में था, 6 भी ग्रुप 1 में था। सिमिलरली 2 जो है ग्रुप नंबर 0 में था, 3 ग्रुप नंबर 0 में था, 4 भी ग्रुप नंबर 0 में था, ठीक है। अब आप आराम से चेक कर सकते हो। मान लेते हैं आपने 10 देखा अपने इनपुट में, तो पहले आपने पता किया 10 किस ग्रुप में है, तो आपने मैप में देखा, इस मैप में देखा तो 10 ग्रुप नंबर 1 में है, तो आप ग्रुप नंबर 1 पर गए, इस मैप में देखा इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, तो आपने देखा 6 है सबसे छोटा एलिमेंट, तो 6 को आपने यूज़ किया और यहाँ पर आंसर में 6 लिख दिया। सिमिलरली जब यहाँ पर 2 पर आप आए तो आपने देखा 2 किस ग्रुप में है, 2 ग्रुप नंबर 0 में है, तो आप ग्रुप नंबर 0 पर गए और देखा कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ब्यूटीफुल यूज़ है इस प्रॉब्लम में, दोनों चीज़ अच्छा है, ब्रूट फोर्स भी अच्छा है, इसका ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल लाना भी बहुत अच्छा है और कोड वाला पार्ट भी अच्छा है क्योंकि आपने देख लो डेटा स्ट्रक्चर का भरपूर इस्तेमाल किया है यहाँ पर हमने, ठीक है। तो चलो एक बार कोड करते हैं, फिर वहाँ पर देखते हैं क्या इसका टाइमर स्पेस कम्प्लीट होगा। तो चलो ऑप्टिमल अप्रोच में कोड कर लेते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज निकाल लिया मैंने, और मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर ले लेंगे, वेक्टर ऑफ इंट वेक,
ठीक है, इसमें नम्स को डाल देते हैं पूरा का पूरा और इस वेक को सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट द वेक। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट बिगिन ऑफ वेक, एंड ऑफ वेक। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि हम एक मैप लेंगे जिसमें हम ये स्टोर करेंगे कि कौन सा नंबर किस ग्रुप में गया है, राइट। तो ग्रुप का नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं, इंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, और एक मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कौन सा नंबर किस ग्रुप में गया है। तो इंट कॉमा इंट लिया मैंने, कौन सा नंबर टू ग्रुप, नंबर टू ग्रुप का मैपिंग है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो इसमें इंसर्ट कर देते हैं नंबर टू ग्रुप वाले मैप में, नंबर पहला वाला नंबर डाल देते हैं, वेक ऑफ 0 का पहला नंबर। ये कौन से ग्रुप में होगा, अब वैसे पहला जो ग्रुप है ग्रुप नम में, है ना। ग्रुप नंबर कौन सा है इसका, 0 है ना। पहला नंबर ग्रुप 0 में मैंने डाल दिया है। फिर आगे देखेंगे और भी एलिमेंट्स आएंगे तो उसको भी इसी ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ओके। अब याद करो, ये तो हो गया कि कौन सा नंबर किस ग्रुप में है, ये उसका मैप हो गया। और किस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है उसके लिए मैंने क्या बोला था, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट। ये क्या हो जाएगा, इंट यहाँ पर क्या है, ग्रुप नंबर है, और इस ग्रुप नंबर में कौन कौन से एलिमेंट है उसको स्टोर करने के लिए वेक्टर ले लेते हैं अभी के लिए। इसमें क्या स्टोर कर दें, ग्रुप टू लिस्ट, है ना, ग्रुप टू लिस्ट, कि इस ग्रुप में कौन कौन से नंबर्स है। तो ये नंबर का लिस्ट है यहाँ पर, है ना, वेक्टर में डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, करेंटली ग्रुप टू लिस्ट कौन सा ग्रुप है, करेंटली ग्रुप नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, और इसमें इस 0 वाले वेक्टर में अभी हमने पुश अंडरस्कोर बैक किया है, कौन से नंबर को, वेक ऑफ 0 को पुश किया। ठीक है, अब इसके बाद आगे वाले नंबर को फिल करते हैं, डाई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब याद करो कैसे पता करते थे, दोनों का अब कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते थे। इंट ए बी एस ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई माइनस 1। ठीक है, अगर इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन लिमिट हो जाता है, मतलब अभी एक नए ग्रुप में जाएंगे, लेस देन इक्वल टू लिमिट होता तो सेम ग्रुप में रहते, बट ग्रेटर देन लिमिट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अलग ग्रुप बनेगा इनका, तो ग्रुप का नंबर बढ़ाना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट ग्रुप आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रुप आ गया तो नेक्स्ट ग्रुप का काउंट मैंने +1 कर दिया ताकि अब नेक्स्ट ग्रुप बन जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रुप जब बनेगा तो अब मैं उसको पुश कर सकता हूँ नम टू ग्रुप, कि भाई करंट जो एलिमेंट है वेक ऑफ आई वो दूसरे ग्रुप में जाएगा, है ना, ये वाले ग्रुप में जाएगा, ग्रुप नम में। ठीक है, और इसमें भी डाल देते हैं ग्रुप टू लिस्ट, कौन सा ग्रुप है भाई, ये वाला ग्रुप नम वाला ग्रुप है। ठीक है, और इसमें पुश अंडरस्कोर बैक कर दिया मैंने किसको, करंट एलिमेंट को, है ना, वेक ऑफ आई को। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब ये तो हमने कर दिया कि हमने ग्रुपिंग वाला काम अब कर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही था, है ना। अब आ जाते हैं फर्दर कि भाई मुझे अब आंसर बिल्ड करना है, बिल्ड दी आंसर, that is merge the groups for int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो नंबर निकाल लेते हैं, नंबर कौन सा है, नम्स ऑफ आई था मेरे इनपुट में, और ये नंबर किस ग्रुप में है, ग्रुप निकाल लेते हैं। ग्रुप विल बी इक्वल टू, कैसे निकालोगे, नम टू ग्रुप, याद है नम टू ग्रुप, एक हमने मैप बनाया था, उसमें इस नंबर को डाल दोगे तो इसका ग्रुप मिल जाएगा कि ये नंबर किस ग्रुप में था। ठीक है, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में स्मॉलेस्ट अवेलेबल नंबर इन दिस ग्रुप, कैसे निकालते थे, हमारे पास एक मैप है उसका, है ना, ग्रुप टू लिस्ट, ये रहा, ग्रुप टू लिस्ट किया मैंने और ये ग्रुप डाल दिया। ठीक है, और इसका फ्रंट में जो एलिमेंट है डॉट फ्रंट, ठीक है, तो ये उस नंबर उस लिस्ट में स्मॉलेस्ट नंबर होगा उस ग्रुप के लिस्ट में, तो यहाँ पर नम्स ऑफ आई में मैं उसी नंबर को डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, मतलब सेम नंबर को मैं इनपुट को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, चाहे तो आप एक अलग से रिजल्ट अरे बना सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट अरे ही बना लेते हैं, है ना।
ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ आई यहाँ पर क्या साइन होगा, रिजल्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू ग्रुप टू लिस्ट ग्रुप में डॉट फ्रंट जो एलिमेंट है, बट यूज़ हो गया ना अब ये, तो डिलीट कर देते थे, याद है, डिलीट कर दो यूज्ड एलिमेंट को। तो यहाँ पर एक पंगा आ गया यार, यहाँ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसको फ्रंट वाले एलिमेंट को मैंने अभी यूज़ कर लिया तो मुझे रिमूव करना है। ठीक है, तो ग्रुप एक्सेस किया मैंने वेक्टर को, डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट करेंगे तो प्रॉब्लम हो गई यार, ये ना ओ ऑफ एन ऑपरेशन होता है वेक्टर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं हमारे ग्रुप में 2 3 4 4 था, तो ऑब्वियस सी बात है इसको फ्रंट को अगर आप पॉप करोगे तो देखो सारे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे, तो ये ओ ऑफ एन ऑपरेशन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये ओ ऑफ वन ऑपरेशन हो, है ना। तो ओ ऑफ वन ऑपरेशन करने के लिए कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें पुश करना ओ ऑफ वन में हो जाता है और पॉप फ्रंट भी ओ ऑफ वन में हो जाए। ठीक है, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप नोटिस करो लिंक लिस्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है उस केस में, और स्पेशली डब्ली लिंक लिस्ट, है ना। तो अगर आप डब्ली लिंक लिस्ट में देखो, मान लेते हैं आपका लिंक लिस्ट है 1 2 3 और ये डब्ली लिंक लिस्ट है, मतलब दोनों साइड एरो है ना, दोनों साइड एरो है। तो देखो यहाँ पर अगर आप पुश करना हो तो बस आप फ्रंट में आपको एक नंबर ही तो ऐड करना है, मान लेते हैं आपने 0 को ऐड किया और यहाँ पर एक पॉइंटर लगा दिया, है ना, 0 ऐसे पॉइंटर। तो पुश फ्रंट भी बड़ा आसान है, मतलब और पुश बैक करोगे तो होता क्या है कि लास्ट वाले एलिमेंट का मान लेते हैं इटरेटर आपने स्टोर कर रखा है, तो आप डायरेक्टली लास्ट इटरेटर को एक्सेस करोगे और यहाँ पर बस इंसर्ट कर दोगे 4 को, मान लेते हैं आपने 4 इंसर्ट किया है तो 4 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और पॉप फ्रंट भी बड़ा आसान है, पॉप फ्रंट में तो बहुत ईजी है, हेड वाले को पॉइंट आउट करो, 1 को पॉइंट आउट किया आपने और इसको यहाँ से आपने हटा दिया, तो ओ ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि C++ में लिस्ट जो होता है, यहाँ लिस्ट लिख देता हूँ मैं, लिस्ट है ना डबली लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंटेड होता है, और इस तरह इम्प्लीमेंटेड होता है कि उसका पुश बैक भी ओ ऑफ 1 ऑपरेशन में हो जाए। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया पुश बैक तो 1 मान लेते हैं 2 3 4 है ना, तो पुश बैक मतलब लास्ट में इंसर्ट हो, मान लेते हैं 5 को पुश बैक करना तो 5 यहाँ पर इंसर्ट होगा, तो O1 में कैसे इंसर्ट हो जाएगा ये, तो होता क्या है कि लिस्ट इंटरनली एक पॉइंटर रखता है जो कि टेल को भी पॉइंट कर रहा होता है, टेल पॉइंटर होता है, तो टेल अभी 4 को पॉइंट कर रहा होगा और आपको डायरेक्टली पुश बैक करना है तो डायरेक्टली टेल पॉइंटर पे आप जाओगे और यहाँ 5 को इंसर्ट कर दोगे, है ना, डबली लिंक लिस्ट में। तो ये फ़ायदा होता है, और पॉप फ्रंट में भी बस आपको पॉइंटर ही मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो वो भी ओ ऑफ 1 टाइम में हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लिस्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। तो लिस्ट के हिसाब से कहीं कहीं पर कुछ चीज़ें चेंज होगी, जैसे यहाँ पर फ्रंट नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर बिगिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन बिगिन से होगा क्या कि लिस्ट का इटरेटर आपको मिलेगा, तो उस इटरेटर का वैल्यू निकालने के लिए आगे एक पॉइंटर लगा दो, एस्टेरिस्क लगा दो, ताकि डी रेफरेंस हो जाए पॉइंटर का वैल्यू और वो रिजल्ट टाइम में स्टोर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर पॉप फ्रंट होगा, ये भी सही है। पुश बैक होता है फंक्शन लिस्ट में, पुश बैक होता है, आई थिंक वी आर गुड। बस यहाँ पर एक सिली हमने क्या किया, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक ऑफ आई एंड वेक ऑफ i-1 जो सॉर्टेड अरे उसके हिसाब से हम लोग बना रहे थे ना, ये ग्रुपिंग है ना, यहाँ पर एक चीज़ सिली कर दिया था। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दैट इज केसेस, लेट्स सी। इंडीड यस वी हैव पास ऑल दैट इज केसेस। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ध्यान दो, ये ओ ऑफ n लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर इंसर्शन में ओ ऑफ 1 लगेगा, अनऑर्डर्ड मैप है, ठीक है, और यहाँ पर और क्या कर रहा है, यहाँ पर भी ओ ऑफ n लग रहा है, ओ ऑफ, लेकिन सॉर्टिंग की वजह से ओ ऑफ n log n यहाँ पर लग रहा है ना, ओ ऑफ n log n, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो जाएगा, सबसे बड़ा पार्ट यही है। ठीक है, और स्पेस हाँ हमने लिया है, ओ ऑफ n स्पेस लिया है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं अनऑर्डर्ड मैप में, इसमें भी और इसमें भी स्टोर कर रहे हैं, तो ओ ऑफ n आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट करके कि टोटल एलिमेंट्स को आप स्टोर करने के लिए ओ ऑफ n स्पेस ले रहे हो। ठीक है, देखो जावा कोड मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, कोड यहाँ पर लंबा हो जाएगा, बट जावा कोड आपको कमेंट में भी मैं डाल के दे देता हूँ, और गिटहब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आपको जावा कोड मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।